जय श्री राम। राधे राधे। ऐसे निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तब रवि कर बचन मम। भगवान शिव माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे देवी, अपने हृदय में ऐसे विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। तो सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, अगावहि मुनि पुराण बुद्धि वेदा। अगुण अरूप अलख अजि सोई, अभगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। यहाँ तक कहते हैं कि मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, और जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं होता, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, और तेह कि में कहु विमोह प्रसंगा। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री राम जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्र का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप है, भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। हर्ष शोक ज्ञान ज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा संसार जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिवनायहु मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। तो निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, और प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप लगाते हैं। जथा गगन घन पटल निहारी, और झापे उभान कहीं कुविचारी। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी मनुष्य कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। तो चितो जो लोचन अंगुली लाए, अप्रगट जुगल शशिते ही के भाई। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हे देवी, उमा राम विषयिक असमोहा, और नभतम धूम धूरि जीव सोहा। इसलिए हे देवी, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का शोभना दिखता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई नहीं मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। तो विषय करण सुर जीव समेता, असकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई,
अरामी अनादि अवधिपति सोई। विषय, इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का बोल चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाशमय होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या श्री रामचंद्र जी हैं। तो जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो अजासु सत्यता जड़ माया भासि सत्यैव मोह सहाया। यह संसार प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भामित होती है, सत्य से भी समझ में आती है। रजत शीप महुभास जिम जथा भानु कर भार और जतप मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकै कोई टार। इसलिए हे देवी, जैसे शीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। तो यही विध जग हरि आश्रित रही जदापि असत देत दुख अहि और जो सपने सिर काटा ये कोई बिनु जागे न दूर दुखी होई। कितना सुंदर भगवान शिव माता पार्वती को समझा रहे हैं उदाहरण देकर के कि इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यही विधि जग हरि आश्रित रहाई और जतपि असत्य देत दुख आही। इसी तरह यह संसार भगवान के ऊपर आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता, और जब इंसान जाग जाता है तो उसका संकट, स्वप्न में आया हुआ संकट दूर हो जाता है। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई और गिर जा सोई कृपाल रघुराई। इसलिए हे देवी पार्वती, जिनकी कृपा से सब प्रकार का भय मिट जाता है वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं। आदि अंत को जा सुन पावा, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना, यहां तक कि मत अनुमान निगम असगावा। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है, इस प्रकार कहा है। तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना अकर बिनु करम करही विधि नाना। कितना सुंदर भगवान समझा रहे हैं कि वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, और कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना, और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के अनेकों प्रकार के कार्य करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना मुंह बिना जीवा के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग वक्ता हो जाता है। तो तनु बिनु परस नयनो बिनु देखा अगहि घ्राण बिनु बास अशिखा। आशीष विभाति अलौकिक करनी और महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, वह बिना ही सारी शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती।
श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।